नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अखिलेश यादव को लेकर। देखिए, अखिलेश यादव के सामने तमाम चुनौतियां हैं, जिसका जिक्र हम अपनी तमाम रिपोर्ट्स में करते हैं कि किस तरीके से अभी फिलहाल अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ी हुई है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, यानी कि 1 सीट पर हो चुके हैं, गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हो चुके हैं। अब जो 2 सीट बकाया है वो है रामपुर की सीट और साथ ही साथ मैनपुरी की सीट। अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं गोला गोकर्णनाथ सीट के बारे में। तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि बसपा और कांग्रेस ने अपना कोई भी उम्मीदवार इस बीच नहीं उतारा। समाजवादी पार्टी की तरफ से विनय तिवारी को उतारा गया, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने अमन गिरी को उतारा। अरविंद गिरी के बेटे हैं अमन गिरी, और अरविंद गिरी के निधन के बाद से ही जो गोला गोकर्णनाथ सीट है वो खाली हुई थी। अब सबकी नजरें बनी हुई है मैनपुरी सीट को लेकर और साथ ही साथ रामपुर सीट को लेकर। अब माना यही जा रहा है कि मैनपुरी सीट पर और रामपुर सीट पर आखिरकार किसका कब्जा हो सकता है, क्योंकि देखिए तब गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से ही ये दावे किए जा रहे थे कि उन्हीं की जीत होगी। लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर के साथ जीत गई और अखिलेश यादव की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। अब क्या ये मुश्किलें मैनपुरी सीट को लेकर भी बढ़ सकती है? पहला सवाल ये। अब क्या ये मुश्किलें अखिलेश यादव के लिए रामपुर सीट को लेकर भी बढ़ सकती है? दूसरा सवाल ये, क्योंकि मैनपुरी सीट पर यादवों का कब्जा रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से मैनपुरी सीट खाली हो गई। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी अपना कौन सा उम्मीदवार मैनपुरी सीट पर उतार सकती है, किसके चेहरे पर ये चुनाव लड़वा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम यही दावे कर रही है कि मैनपुरी सीट के साथ साथ रामपुर सीट पर भी उन्हीं की जीत होगी। लेकिन मैनपुरी सीट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है यादव परिवार के लिए, और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए लगातार मैनपुरी सीट पर यादवों का कब्जा रहा है। अखिलेश यादव आगे किस तरीके से अपनी रणनीतियाँ बनाते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा, और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या मैनपुरी सीट और रामपुर सीट पर अब अखिलेश यादव अपना कब्जा जताने में कामयाब होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना परचम लहराएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।